बात करेंगे बाढ़ बारिश की। पहाड़ों पर बारिश का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर के इलाकों में बादल फटने की घटना सामने आ रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में भी भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक कैसे कुदरत का कहर बरस रहा है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए पानी का तेज बहाव और उसमें बहती ये गाड़ी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार इन राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी कर रहा है, लेकिन कई लोग हैं जो इस बारिश में लापरवाही करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना सामने आई, जिसके बाद सड़कों पर जो सैलाब है उसकी तस्वीर सामने आ रही है। आपके सामने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां एक सैलाब में गाड़ी बहती हुई नजर आ रही है। पहलगाम की ये तस्वीर है और पहलगाम की ही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए हर जगह पानी ही पानी भर गया है। एक घर के अंदर ये पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और नदी नाले भी अपने उफान पर बह रहे हैं। अनंतनाग की तस्वीर आप देखिए, पहाड़ से आफत आई जिसके चलते लोगों के घरों के अंदर मलबा घुस गया है और जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। अब नागाकोटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जो पर्यटक पहुंच रहे हैं इन इलाकों में, किस तरीके से वो बीच रास्ते में फंस गए और उसके बाद कैसे इन लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक दूसरे के सहारे जो है इस पूरे रास्ते को पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और सीढ़ी पर आप देखिए जो पानी बह रहा है, सैलाब की तरह ये पानी फिलहाल बहता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो ऐसे इलाकों में जाने से आप बचें, लेकिन जो लोग हैं उसके बाद भी बात नहीं आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं आपके सामने। जम्मू कश्मीर के नागकोटी की तस्वीर आप देखिए, पर्यटक इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पानी का बहाव है वो भी लगातार तेज होता जा रहा है। अब उत्तराखंड की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद जो पुल है वो बह गया है, जिसके चलते लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है इस रास्ते को पार करने में। मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर मानसून की आफत लगातार बरस रही है। खासकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पहाड़ से सैलाब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पहलगाम में बादल फटने से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। खबर लगते ही प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हो गई। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित इलाके में इमरजेंसी टीमें भेजी ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके और किसी भी अनहोनी घटना को रोका जा सके। एसडीएम का कहना है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने बटकूट रिसीविंग स्टेशन से सभी 11 केवी फीडर बंद कर दिए, जिससे कई गांवों में बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। अनंतनाग का हाल देखिए। देर रात यहां अचानक ही बादल फटने से कई इलाकों में पानी का तेज बहाव आ गया। रात के अंधेरे में आई इस आफत के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है। गनीमत इस बात की है कि अब तक किसी भी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आगे बढ़ते हुए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रा के रास्ते पर जमकर बारिश का है। शेषनाग के पास नागाकोटी में यात्रा मार्ग की सीढ़ियों पर पानी झरने की तरह बह रहा है। इसी बीच श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते दिख रहे हैं। इतनी बारिश और परेशानियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है। यात्रियों की हर संभव मदद इनकी तरफ से की जा रही है। तो देखिए बारिश और फ्लैश फ्लड का असर उत्तराखंड के भी कई जिलों में दिखाई दे रहा है। शनिवार को यहां पिथौरागढ़ में जबरदस्त बारिश के बाद बिरजू नदी में उफान आ गया, जिससे कई गांव जो हैं वो प्रभावित हो गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के कई जिलों में मुसीबत आ गई है। शनिवार को पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। यहाँ मुनस्यारी के मल्ला जोहार इलाके में इतनी बारिश हुई कि बिरजू नदी में उफान पर आ गया। हालात ये हो गए कि कई इलाकों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क मार्ग को बंद करना पड़ा, जिससे कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया।
लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। पुल नहीं होने के कारण जरूरी चीजें ले जाने में काफी मुश्किल हो रही है। लोगों का कहना है कि बीते साल अगस्त में भारी बारिश के दौरान नदी पार कराने वाली झूला ट्रॉली भी बह गई। तब से आज तक न तो ट्रॉली की मरम्मत कराई गई और न ही स्थायी पुल बना गया। इस साल फिर मानसून शुरू हो चुका है, मगर प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। इससे क्षेत्र में आवाजाही पूरी तरह प्रभावित है और ग्रामीणों को हर दिन खतरा उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।